अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश व सलामत रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में आपको कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, 10th क्लास का मैथमेटिक्स है जो हमारा टॉपिक है, और एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन ये हमने आज डिस्कस करना है। इसके कुछ पार्ट्स भी आपको हल करके दूंगा, और इसके अलावा मज़ीद इसके अंदर हम कुछ बात करेंगे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। ठीक है, तो चले हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो कहता है क्वेश्चन जो है ना, जैसे यहाँ पर ये पहला पार्ट यहाँ दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें। सोल्व करने के बाद आपने बताना है कि इसमें कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है और कौन सी इसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। देखें, लफ्ज़ है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, इसमें ये जो लिखा हुआ है QUAD, क्वाड। क्वाड का मीन होता है स्क्वायर, यानी कि 2। तो क्वाड्रेटिक मतलब है कि ये हमारे पास जो वेरिएबल्स है, जो वेरिएबल होंगे क्वेश्चन में, उसकी हाईएस्ट पावर जो है ना वो 2 इस्तेमाल होगी उस पूरे अलजेब्रिक, मतलब है कि वो जो डाटा दिया होगा उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी हमारे पास वो 2 होगी। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ, मैं एक्स का स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये एक क्वेश्चन है और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। किस तरह? इसमें जो वेरिएबल्स है, यहाँ पे x इन्वॉल्व है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इनमें जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है? ऊपर 2। देखें यहाँ पर जितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं इनमें सबसे बड़ी पावर 2 है। जब सबसे बड़ी पावर 2 होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है, ये पूरी इक्वेशन बनी हुई है और इसके अंदर जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है? 2 है। इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम देते हैं। ये हमारे पास बात हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, उसके बाद मज़ीद इसमें यह है कि यहाँ जैसे उसने पूछा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होती हैं, इसके बारे में कुछ बात सुन लें। यहाँ पर लिखा हुआ है AX का स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो यही होती है। AX का स्क्वायर, पहले x का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद x की, देखिए ना उसके ऊपर कुछ ना 1 होता है, यहाँ पे x का 1 है, फिर हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है इज इक्वल टू 0। तो AX का स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 हो तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये उसकी SF यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, आप ज़रा देखें ये जो A, B और C ये क्या हैं? ये यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, यानी कि कोई भी ना लगा दें। यहाँ पर जहाँ पे A है मैं वहाँ 5 लगा देता हूँ, जहाँ B है वहाँ पर 7, 2 कुछ भी लगा दें आप, और जहाँ पर C है वहाँ पर कोई भी रकम लगा देंगे। वो ये बात कर रहा है। अब देखें जहाँ A था वहाँ 5 आ गया, जहाँ B था वहाँ पर 2 आ गया, जहाँ C था वहाँ पे 4 आ गया। तो ये मुख्तलिफ रियल नंबर्स हमने उसकी जगह पर अगर हम पुट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली यानी कि वो उसकी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जी, अब मज़ीद ये बात करते हैं कि ये जहाँ पर ये ABC लिखे हुए हैं इनमें से कुछ चेंजिंग करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें जहाँ पर A था, यानी कि जैसे यहाँ 5 लिखा था, अगर जहाँ पर A है वहाँ मैं 0 पुट कर दूँ, जहाँ पर A है वहाँ 0 पुट कर दें। आगे दिया हुआ था x का स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया? ये 0 है, 0 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो सारा का सारा 0 हो गया, प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। तो 0 वैल्यू यहाँ पर कोई नहीं होती, तो पीछे क्या बच गया? BX प्लस C इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? यहाँ पे 1 आ गई है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम बाहर आ चुके हैं। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि इसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है जिसकी पावर, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर वो 1 आ रही है। ठीक है, ये कब की हुआ है? जब हमने
जहाँ पर ए था वहाँ 0 पुट कर दिया, यानी 1 2 3 4 कुछ और नहीं बल्कि हमारे पास जो 0 है इसको पुट किया तो हमारे पास वो बन गया लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसी तरीके से जहाँ पर ये ए तो रहने देते हैं, मैं यहाँ पर कहता हूँ ए एक्स का स्क्वायर मैंने ऐसे ही लगा दिया प्लस, अब ये जहाँ पर बी था ये वाला बी, अब इस जहाँ बी है यहाँ पर 0 लगा दें तो क्या बनेगा, यहाँ पर 0 लगाते हैं तो फ़र्क क्या पड़ेगा देखते हैं जी। अब उससे क्या हो गया ए एक्स का स्क्वायर, अब 0 एक्स ख़त्म हो गया क्योंकि 0 के साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, 0 रह जाएगा, वो 0 लगा लेते हैं। चलो ये रह गया हमारे पास, पीछे रह गया ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये चीज़ बन गई। ठीक है जी, ये क्या चीज़ हमें हासिल हुए है कि हमारे पास पहला क्वाड्रेटिक बन गया, ऊपर ये स्क्वायर आ गया प्लस सी एक टर्म कॉन्स्टेंट आ गई। इट मीन्स कि हमारे पास इसमें एक्स की जो वैल्यू थी ये वाला एक्स वाला हिस्सा ये यहाँ से इस जगह पर ख़त्म हो चुका है। तो जब ऐसी शक्ल आ जाए जिसमें एक हमारे पास स्क्वायर में आ जाए और एक कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। जो हमने ऊपर टॉपिक में ये देखा ना, यहाँ लिखा हुआ है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यही होती है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनती है। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, क्योंकि ये ऊपर 2 भी है ये क्वाड्रेटिक भी है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर x नहीं है बल्कि हमारे पास ये वाला एक रियल नंबर दिया हुआ है, उधर कांस्टेंट टर्म दे रखी है तो इसमें x की वैल्यू नहीं है इसके अंदर, तो ये बन गया हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और बताना है कि कौन कौन सी फॉर्म बनती हैं। मैं दोबारा से यहाँ से एक चीज़ बता दूँ कि जब इस शक्ल में कोई आंसर आ जाएगा यानी इस फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर इस शक्ल में आंसर आ जाए मीन्स कि हमारे पास एक्स का स्क्वायर आ जाए और साथ एक टर्म आ जाए कांस्टेंट, जबकि एक्स की वैल्यू ना हो उसके अंदर, ये जो एक्स की वैल्यू है ये ना इन्वॉल्व हो उस क्वेश्चन में, आंसर में ना आ रही हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो प्योर क्वाड्रेटिक यानी कि वो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलें जी, अब ये आपको पता लग गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद कौन सी फॉर्म बन रही है उसकी। जी, तो ये फर्स्ट पार्ट था, तो इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये x दिया हुआ है, इस x को हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी x को हम नेक्स्ट जो -3 है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को आप इस x से मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं अगर उसका बेस सेम हो। अब दोनों x हैं तो पावर ऐड होंगी, इसके ऊपर 1 है यहाँ 1 है तो ये बन गया x का स्क्वायर। ठीक है, अब इस x को हमने -3 से मल्टीप्लाई करना है तो वो बन गया -3x। अब +7 है, +7 को x से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैंने वो किए उस तरह हम 7 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। 7 को इसे दिया तो 7x और ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो गया, 7 3 ज़ार 21 इज इक्वल टू -7। ठीक है स्टूडेंट्स जी, उसके बाद x का स्क्वायर माइनस, अब ये -3x है और ये प्लस का 7x है, तो दोनों के हमारे पास देखें तो ये वेरिएबल्स दोनों के अंदर x हैं यानी कि लाइक टर्म्स हैं, ये इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं तो -3x और प्लस का 7x ये बन गया हमारे पास प्लस का 4x, क्योंकि साइन बड़ा कौन सा है 7 का प्लस है तो हम यहाँ पर +4x यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये दोनों आप सोल्व हो गए। उसके बाद वहाँ पर दिया हुआ था -21, उस -7 को आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, वहाँ माइनस का 7 था, इधर आके क्या हो गया वो प्लस का 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x का स्क्वायर प्लस 4x, अब ये दोनों फिर वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनके साथ कोई x वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस 21 में से 7 चला गया, पीछे रह गया 14। अब 14 साइन बड़ा कौन सा है माइनस का है, -14 इज इक्वल टू 0। देखें अभी पीछे हम बात की थी हमने कि जो क्वेश्चन है उसको देखना है कि आंस किस शक्ल में है। इसका आंस हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म पीछे जिक्र हुआ था ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देख लें यहाँ पर x का स्क्वायर है, सबसे पहला स्क्वायर है, इसके पीछे a था, यहाँ कुछ भी ना होने पीछे 1 होता है जो हम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर मेंशन कर देंगे मतलब मीन्स कि होता है वहाँ पर, यहाँ नहीं है तो हम उसको मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन वो पीछे मौजूद है। तो 1x का स्क्वायर, या मैं इसको फ़िलहाल आपको समझाने के लिए दिखाया था कि x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14, ये वही फॉर्म बन गई है कि पहले x का स्क्वायर है, फिर x है, फिर उसके बाद लास्ट टर्म है। तो इसको हम कहेंगे सो इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम अब आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे सामने अब पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन 1 का। इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर इसके जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है। इसके नीचे कुछ भी ना हो तो नीचे 1 तो होता ही है, ठीक है। तो 3, 7 और 1 अगर हम इन तीनों को इस्तेमाल करें तो इनका अगर एलसीएम फाइंड कर लें, 3, 7 और 1 का अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये 3 पे जा रहा है, और 7 के हिसाब से देखें तो 7 तो 3 7 जार 21 हमारे पास इसका एलसीएम फाइंड हो रहा है। हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को इंडिविजुअली हर रकम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय ईच साइड, ये बाय यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई ईच साइड बाय एलसीएम 21, जो हमने एलसीएम निकाला है ना, मल्टीप्लाई ईच साइड बाय एलसीएम 21 के 21 जो एलसीएम हमने फाइंड किया उसको हम ईच साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें 21 को आप x का स्क्वायर प्लस 4/3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 21 को आप x/7 से मल्टीप्लाई कर लें, 21 को आप इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें। यानी कि इस मुकम्मल हिस्से के साथ भी 21, इस वाले फ्रैक्शन के साथ भी 21, उधर 1 था उसके साथ भी 21 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 3 1 3, 3 7 जार 21, 7 1 7, 7 3 जार 21, ठीक है। अब इस 7 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 7x का स्क्वायर, 7 को 4 से दिया 28, माइनस 3 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इज इक्वल टू 1 को 21 से दिया 21, ओके। अच्छा अब क्या करेंगे 7x का स्क्वायर माइनस 3x, अब ये 28 है, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ और वो 21 उठा के मैं इस साइड पे ले आता हूँ, शिफ्ट करते हैं इस साइड पर। तो 7x का स्क्वायर माइनस 3x, 28 में से ये 21 चला गया, पीछे रह गया हमारे पास 7। देखें ना, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 21 गया 7 और पॉजिटिव का 7 आएगा, प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। देखें ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। सो इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे सामने वो बन के आ गई है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने पार्ट नंबर 4 मौजूद है। पार्ट नंबर 3 मैंने यहाँ पर सोल्व नहीं किया क्योंकि वो जैसे पार्ट नंबर 2 किया है तो उसी तरह का सेम पार्ट नंबर 3 भी है, वो इंशाल्लाह आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ईज़िली आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 4 है हमारे सामने। इसमें भी देखें कि हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में x-2 है, x है, इसके नीचे कुछ भी ना हो तो हमारे पास 1 होता है, उधर 0 मौजूद है। तो हम x-2 और x और 1 का 1 तो होता ही है, x-2 और x का एलसीएम लें तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ये x-2 है वो x है। इट मीन्स के एलसीएम में ये दोनों ही आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई, ये हमारे पास x-2 भी और x दोनों ही हमारे पास एलसीएम है, ठीक है।
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय LCM x माइनस 2 और x जो है इसको यानी कि बोथ साइड पे आपने मल्टीप्लाई करवाना है। देखें जी, यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस, ये सबसे पहले जो टर्म दे रखी है उसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जी। ये इसके साथ x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसके साथ भी करते हैं x माइनस 2 और x को आपने x माइनस 2 ओवर x के साथ भी कर दिया, प्लस उसके बाद x माइनस 2 और x को आपने 4 के साथ भी कर दिया। ये जो 4 ओवर 1 लिखा था मैंने समझाने के लिए आपको 1 नीचे लिखा था, और उसके बाद जो ज़ीरो है ज़ीरो के साथ भी चले हम लिख लेते हैं कि x माइनस 2 और x। अब ये बोथ साइड पर मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 2 और x जो एलसीएम फाइंड हो रहा था इसको हर टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया जी। तो अब ये देखें x माइनस 2 कट हो रहे हैं, सेम थे। अच्छा, ये x है, इस x से ये भी कट हो रहा है, और अब फ्रैक्शन ख़त्म हो चुकी हैं, बाकी सिंपल नंबर बन गए हैं। इनको सोल्व करते हैं। x को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर आ जाएगा, x को 4 से करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस ये x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है। तो इसको अगर हम इकट्ठा कर लें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास x माइनस 2 होल का स्क्वायर बन रहा है जी। उसके बाद x माइनस 2 है, x है और 4 है। पहले हम 4x को इन x को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x माइनस 2 को हिलने दो और x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4x, ये वाला आपस में। वो ज़ीरो था, जब ज़ीरो खाएंगे सब मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ तो वो सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा जी। उसके बाद x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस, ये एक फार्मूला है आपके नॉलेज में होगा कि जब हम कहते हैं कि a माइनस बी होल का स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला जो फार्मूला है आइडेंटिटी वो यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं ये इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा s का स्क्वायर, देखिए ना ये वाला a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर, यानी कि प्लस b 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, उसके बाद माइनस, उसके बाद 2, अब 2ab, a कितना यहाँ पर दिया हुआ है x दिया हुआ है और b कितना दिया हुआ है 2, ठीक है ना। ये a का स्क्वायर बन गया, ये b का स्क्वायर 4 बन गया माइनस 2ab, प्लस इस x को आप इस 4x से मल्टीप्लाई करें, x को 4x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4x का स्क्वायर, इस माइनस 2 को 4x से दिया तो माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब ये x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4x प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स जी। अब हमारे पास ये 4x है और ये 4x है, कितना हो गया 8x। उसके अलावा देख लेते हैं कोई और मज़ीद कट हो रहे हैं, चलें आगे चलते हैं। ये हमारे पास s का स्क्वायर है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये यहाँ से कट हो रहे हैं दोनों। ये कितना रह गया 4, तरतीब लगा लेते हैं ना, पहले लगा लेते हैं हम 4s का स्क्वायर, उसके बाद ये 4x और ये वाला 4x, ये कितना हो गया हमारे पास 8x, देखिए ना 4x और 4x 8x, उसके बाद ये वाला क्या दिया हुआ था माइनस 8x और ये क्या दे रखा है माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 8x प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गया, ये क्या रह गया 4x का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब ये फॉर्म आ जाए कि ax का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, मीन्स कि एक हमारे पास स्क्वायर आ जाए और x की वैल्यू इन्वॉल्व ना हो क्वेश्चन में। देखिए इसमें x नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी हुई है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है लेकिन उसके अंदर x नहीं है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक बन गई। तो हम यहाँ बता देंगे सो इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन में तमाम पार्ट्स आपने सोल्व कर लेने हैं।
यानी कि किसी के अंदर जब जवाब निकालना है तो देख लेना है कि आपके पास जो आंसर है वो किस फॉर्म में है। अगर वो इस फॉर्म में आ रहा है कि इसका एक्स का स्केयर आ रहा है, दूसरा कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो हम कह देंगे कि वो इस शक्ल में आ रहा है, तो प्योर क्वाड्रेटिक बनेगी, इनके प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और अगर हमारे पास उसका आंसर ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी की शक्ल में, जैसे हमने पीछे पार्ट्स में किए हैं अभी, उस शक्ल में आ जाए, तो हम कह देंगे कि वो प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और जो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इसको सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, जिसको बोलते हैं कि सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन। यानी सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन बोल दें तो वो हमारे पास भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाकी पार्ट्स हैं वो आप सोल्व करें, इंशाल्लाह आपको इसी पैटर्न से वो इजीली आपके सोल्व हो जाएंगे। इसमें मैंने जो 3 पार्ट्स यहाँ सोल्व किए हैं, बाकी 3 पार्ट्स आपकी प्रैक्टिस में आएंगे इंशाल्लाह, तो वो मज़ीद आपको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन के ऊपर ग्रिप बन जाएगी आपकी। और ये बहुत अहम क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर्स में अक्सर इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है। कई पेपर्स में आप देखेंगे, साबका पेपर्स में, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा। तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको खुश व सलामत रखे और हर आने वाले फील्ड जो आपकी लाइफ में है उसमें आपको सक्सेस नसीब हो। जज़ाकल्लाहु खैरा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।